हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक 18 and 19 श्री भगवान उवाच अव्यक्ताद् व्यक्तया सर्वः प्रभवन्ति अहर आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्ता समज्ञके भूत ग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे वसः पार्थ प्रभवति अहर अगमे। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मा के दिनों के शुभ आरंभ में, ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। अतः यह सिलसिला बार बार चलता रहता है कि जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। When Brahma's days is manifest, this multitude of living entities comes into being, and at the arrival of Brahma's night, they are annihilated. O Partha, again and again the day comes, and these living beings come into existence, and again when the night falls, they all are helplessly dissolved. जब तक जीव कृष्ण धाम गोलोक वृंदावन को नहीं जाता है तब तक उसे इस भौतिक जगत में वापस आना ही होता है। ऐसे जीव ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपना कार्य प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनिष्ट हो जाते हैं। During the daytime of Brahma, such living entities exhibit their activities, and at the coming of Brahma's night, they are all destroyed. जब ब्रह्मा का दिन होता है तो उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं और फिर वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर फिर से प्रकट हो जाते हैं। इन द डे दे रिसीव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बॉडीज फॉर मटेरियल एक्टिविटीज, एंड एट टाइम नाइट दीज बॉडीज पेरिश. The individual souls remain compact in the body of Lord Vishnu and again are manifest at the arrival of Brahma's day. यह सिलसिला लगातार चलता रहता है कि ब्रह्मा के दिन के समय में वे प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के समय वे पुनः विनिष्ट हो जाते हैं। अंत में जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। When Brahma's life is finally finished, all these living entities disappear and remain disappeared for millions and millions of years. फिर दूसरे कल्प में, जैसा कि पहले कहा गया है, ब्रह्मा का पुनर्जन्म रीबर्थ होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार जो जीव मुक्ति को नहीं पाते हैं वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। ऐसे जीवों को बार बार जन्म लेना पड़ता है, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति इंटेलेक्चुअल कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इस जीवन के अंत में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर वे पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सदा के लिए आनंद का अनुभव करते हैं। However, those who
are intelligent take to Krishna consciousness and chant Hare Krishna in devotional service and transfer themselves even in this life to the spiritual planet of Krishna and become eternally blissful, and then they are not subject to such rebirths. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।